दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि एसएससी वालों के लिए ऊंचाई दूरी से ऐसे इंपोर्टेंट वीवीआई स्टेबिलिटी क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं, पहला सवाल में पूछा गया है कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल सवाल है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सवाल में बताया गया है कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि यह एक मीनार है जिसका नाम हम लोग ए बी रख लेते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि मीनार के चोटी या शिखर पूछा जाएगा तो समझ लेना है कि ऊपरी वाला भाग, और तल या पाद बिंदु बोला जाएगा तो समझ लेना है कि ये निचले वाला भाग बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, चोटी का मतलब ये ऊपरी वाला जो भाग है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग फिगर बनाएंगे और इसका कोण का नाम रखेंगे 30 डिग्री। इसका अब नाम रखेंगे ए बी और इसका नाम रख लेंगे सी। फिर सवाल में बोला गया कि मीनार की ओर, यहाँ से ये सी बिंदु से मीनार की ओर जाने पर इसका जो उन्नयन कोण है ना, कितने दूर जा रहे हैं तो 40 मीटर दूर जब अगर हम जा रहे हैं तो 30 डिग्री से इसका उन्नयन कोण हो जा रहा है 60 डिग्री। अब इसका कोण बन गया 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें कि आखिर ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो आप सभी को मालूम चल गया कि ये मीनार है, ठीक है। इसका कोण ये 60 डिग्री है और कोण ए सी बी बराबर है 30 डिग्री। आपको भाषा कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, जहां इसका नाम रख लेते हैं हम लोग डी, ए बी सी डी, जहां डी सी बराबर 40 मीटर, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री और कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री दिया गया है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि पुनः माना कि, हम लोग फिर से मानेंगे यानी पुनः माना कि हम लोग मान रहे हैं बी डी बराबर एक्स, इतने वाले भाग को हम लोग एक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि बी डी बराबर एक्स। तो मान लेते हैं कि ये वाले भाग को हम लोग एक्स मान लिए हैं, तो ये पूरे भाग अगर हमको बोलना हो, बी और सी का भाग बोलना हो तो दोनों को जोड़ लेंगे यानी लिखेंगे एक्स प्लस 40। तो ये हो गया बी सी का मान। तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए बी सी बराबर कितना हो गया एक्स प्लस 40 हो गया। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज से। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी हमको लंब ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है और आधार दिया गया है। तो पी बटा भी किस में होता है तो tan में होता है। तो हम लोग लिखेंगे tan कितना डिग्री से तो 30 डिग्री से। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर पी, पी बटा बी होता है। तो पी का नाम हम लोग रखेंगे ए बी और बी का नाम हम लोग रखेंगे बी सी। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि tan 30 का मान बैठाइएगा। tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। उसके बाद में यहाँ पे है ए बी का तो मान नहीं दिया गया है तो आप सेम टू सेम लिखेंगे। बी सी का मान कितना है तो बी सी का मान एक्स प्लस 40 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 40। चलिए हम यहाँ पे एक्स प्लस 40 लिख लेते हैं, एक्स प्लस 40। उसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। हे दोस्तों ए बी में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा √3 गुने ए बी होगा। और x प्लस 40 में अगर आप 1 से गुना कर भी दीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, x प्लस 40 का सेम टू सेम होगा। उसके बाद में अगर आप ए बी बराबर x प्लस 40 लिखते हैं ना तो √3 यहाँ पे गुना में था तो अब आ जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से हम लोग ए बी का मान ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में कितना से, तो यहाँ पे लिखेंगे tan, यहाँ पे डी बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, फॉर्मूला तो वही रहेगा पी बटा बी यानी ए बी और बी सी का मान यहाँ पे क्या, बी सी अब क्या होगा बी डी होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी डी। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। ए बी का मान नहीं दिया गया है, बी डी का मान हम लोग कितना माने थे तो x माने थे। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए बी में अगर 1 से गुना कर भी देते तो ए बी होता
और x में √3 से गुना करेंगे तो x √3 होगा या √3 x हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ए बी के बराबर है तो ये वाला भी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी। तो देख लीजिए ए बी का मान यहाँ पे कितना है, तो वो है x + 40 और बट्टा में है √3 और ये ए बी का मान कितना आया है, तो x √3 आया है, तो हम लोग लिखेंगे x √3। अब यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो x + 40 में अगर 1 से गुना कर भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे हम लोग कर देते हैं। x √3 में अगर √3 से न करेंगे, x √3 और √3 से न करेंगे तो √3 में √3 से न होता है तो √9 हो जाता है और 9 के बराबर 3 होता है, यानी गुना करने पे कितना होगा, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे x + 40 में अगर 1 से गुणा कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं, x + 40 होगा। इसी को आपको ऐसे लिखना होगा कि यहाँ पे दिया गया 3x और ये +x है तो इधर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, बराबर में केवल 40 बचेगा। अब 3x प्लस में है और x माइनस में है, यानी 3x में से x को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 40। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 40 तो 2 यहाँ पे गुना में है, बराबर को उधर जाकर वो भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 दूनी 40, ये 20 मरतबे कट जाएगा। है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए हैं। जैसे x का मान ज्ञात कर लिए हैं ना, तो हमको ज्ञात करना था AB का मान, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो AB बराबर हम लोग क्या ज्ञात किए थे, तो AB बराबर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो AB बराबर आया था x√3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x√3 और x का मान तो हमारा 20 आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 20 लिख देंगे और √3 को सेम टू सेम लिखेंगे। तो उसके बाद में आप आंसर लिख सकते हैं कि अतः मीनार की जो ऊंचाई हमारा आ गया है वो 20√3 मीटर आ गया है। उम्मीद है कि आज सभी को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। काफी सिंपल सवाल है, जिस प्रकार से सवाल हमें पूछा गया है सेम टू सेम उसी प्रकार से इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। तो दिया गया कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे AB नामक एक मीनार की रचना कर लेते हैं। ये मीनार हो गया। आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से बता दिए हैं कि ऊपरी वाले भाग को हम लोग चोटी कहते हैं तथा शिखर कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग तल तथा पाद बिंदु कहते हैं। तो ये बोला गया है कि मीनार के पाद बिंदु से यानी B से ये कितना मीटर की दूरी पर है, तो ये 30 मीटर की दूरी पर है, और साथ ही मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो भी कितना है, तो वो भी है 30 डिग्री। तो सवाल में पूछा गया है कि ये जो मीनार है AB, इसी का ऊंचाई ज्ञात करना होगा कि आखिर भाई साहब AB की मीनार की ऊंचाई होगा क्या। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि माना कि AB जो है वो मीनार की क्या है, ऊंचाई है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद में लिखेंगे तथा B और इसका नाम रखते हैं C, जहाँ BC मीनार के पाद बिंदु की दूरी है। ठीक है, पाद बिंदु की दूरी है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि जहाँ पे दिया क्या गया है, तो जहाँ पे ये BC बराबर दिया गया है 30 मीटर। उसके बाद में कोण ACB बराबर कितना डिग्री दिया गया है, तो ये 30 डिग्री दिया गया है। तो आप 30 डिग्री इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये आपसे P का मान पूछा है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछा है, और B का मान दिया गया है। तो P और B होता किस में है, तो अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे ना तो उसमें बताया जाता है कि P/B होता है tan में। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री से, तो ये है 30 डिग्री। तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P/B होता है। तो P का नाम यहाँ पे रखेंगे हम लोग AB और B का नाम कितना रखेंगे, तो ये रखेंगे BC। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि tan 30 का मान हमें चाहिए, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। उसके बाद में हमें चाहिए AB का मान। AB का तो मान मालूम ही नहीं है क्योंकि हमें AB ज्ञात करना होगा। BC का मान 30 है, तो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
ए बी में रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 3 गुने ए बी होगा। और 30 में अगर 1 से गुना कर लेंगे तो 30 ही होगा। उसके बाद में अगर आप ए बी बराबर 30 लिख देते हैं तो रूट अंडर 3 यहाँ पे गुना में है, बराबर के उधर जाकर ये भाग में हो जाएगा। जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि भाग में हम लोग रूट को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे और इसका करेंगे परमीकरण, यानी दोनों में रूट अंडर 3 से गुना करेंगे। 30 में अगर हम लोग रूट अंडर 3 से गुना कर देते तो 30 रूट अंडर 3 होता, और रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से ना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 3 होगा। कैसे होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं। रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना करने पर कितना होता है, रूट अंडर 9 होता है। और 9 का वर्गमूल तो जैसा कि जानते ही होंगे कि 3 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं, रूट अंडर 3 का गुणनखंड करते हैं 3 3 9 और डबल 3 का 1 3 रूट से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में कटाएंगे तो 10 या 30 कटेगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 10 रूट अंडर 3 आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, आपको लास्ट में लिखना पड़ता है यहाँ पे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 रूट अंडर 3 मीटर। ठीक है, ये आपका माना गया है 10 रूट अंडर 3 मीटर। उम्मीद है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल को देख पा रहे हैं। अगला सवाल में पूछा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। काफी सिंपल सवाल है, आपको सॉल्व कैसे करना है तो जिस प्रकार से सवाल हमें दिया पूछा गया था ना, उसी प्रकार से पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। दिया गया कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लेते हैं कि यह एक मीनार होगा जिसका हम लोग नाम रखेंगे ए बी। इसका पाद बिंदु से एक भवन इधर है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह एक भवन है जिसका नाम ये ए बी, इसका नाम हम लोग रखते हैं सी डी। अब ये जो मीनार है या इसका नाम ही हम लोग लिखते हैं मीनार, इसका नाम रखते हैं भवन। सवाल में बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका पाद बिंदु बी हो गया और इसका शिखर हो गया सी। इसका जो उन्नयन कोण है वो दिया गया है 30 डिग्री। उसके बाद ये बोला गया है कि भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी इसका जो शिखर और भवन के जो पाद बिंदु है इसका जो उन्नयन कोण क्वेश्चन दिया है ना वो दिया है 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी ये जो ऊंचाई है वो 50 मीटर दिया जा चुका है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात भवन की ऊंचाई क्या होगी। काफी सिंपल तरीके से इस सवाल को भी हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि ए बी किसका है, तो ये है मीनार की ऊंचाई तथा ये सी डी या आप डी सी भी लिख सकते हैं, सी डी भवन की ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि जहां पे क्या है कि ये ए बी, यहाँ पे ए बी बराबर 50 मीटर और कोण ए डी बी, कोण लिखेंगे आप ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, और कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री दे दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये P का मान दिया गया है और B हमको ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, आसान तरीका लिखेंगे कि त्रिभुज देख लीजिए ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कितना से, तो tan हम लोग निकाल रहे हैं पहले इससे, ये त्रिभुज ए बी डी में, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, फार्मूला होता है P बटा B। P को हम लोग बोलते हैं ए बी और B को बोलते हैं कितना है, बी डी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी डी। तो tan में जो 60 डिग्री का मान होता है वो रूट अंडर 3 होता है, और ए बी का मान कितना दिया गया है, तो ए बी का मान 50 दिया गया है और बी डी का मान नहीं दिया गया, तो बी डी को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो अगर आप बी डी में रूट अंडर 3 से गुना कर भी दीजिएगा तो कितना होगा, रूट अंडर 3 गुने बी डी होगा। 50 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 50 ही होगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि अगर आप लिखेंगे बी डी बराबर 50 तो रूट अंडर 3 गुना में ही बराबर कराकर ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो
तो इस प्रकार से BD का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज CBD में ज्ञात करेंगे। देखेंगे त्रिभुज CBD में कितना से, तो इसे लिखेंगे हम लोग कितना से, तो लिखेंगे tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी P/B होता है। P का मान इसमें कितना होगा, तो वो CD होगा, जो हमें ज्ञात करना होगा CD, और बटा ये B का मान कितना होगा, तो वो BD होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का मान बैठाएंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है CD का मान। तो CD का मान अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं पे आपको CD का मान नजर नहीं आएगा, सेम टू सेम लिख दीजिए। और DB का मान, तो DB का मान हम लोग याद किए हैं कितना, 50/√3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50, और √3 जो यहाँ पे गुना में था वो ऊपर जाकर, सॉरी नीचे भाग में था, ऊपर जाकर ये गुना में हो जाएगा √3। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। CD √3 में अगर आप √3 से गुना कीजिएगा तो √3 में √3 से गुना करने पे तो 3 हो जाएगा, और CD में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3CD बराबर 50। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि CD बराबर 50, तो 3 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से CD यानी भवन की जो ऊंचाई आ गई है वो 50/√3 आ गई है। चाहे तो आप इसे पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, 16.2/3 मीटर। ठीक है, तो आप नीचे लिखेंगे कि अतः भवन की ऊंचाई कितना, तो 16.2/3 मीटर। उम्मीद है कि आज सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज सभी को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप चाहते हैं कक्षा 10वीं के साथ साथ ITI पॉलिटेक्निक तथा पैरामेडिकल के साथ साथ कक्षा 12वीं का भी सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, तथा questionforexam.com नामक एक साइट का भी लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उससे स्टडी कर लीजिए, ताकि आपके जो मैट्रिक एग्जाम में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएं वो सभी क्वेश्चन उसमें अपडेट कर दिया गया है, और उसके माध्यम से आप अपने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुक्तमन अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।